प्री स्कूल क्या है और स्कूल क्या है? दो वर्ड्स में अंतर क्या है? एक है स्कूल, एक है प्री स्कूल। अब दोनों में अंतर क्या है? हाँ, स्कूल से प्री स्कूल में प्री लिखा हुआ है। हाँ, तो उसमें कुछ प्री होना चाहिए। हाँ, कुछ, हाँ, प्री। जैसे अगर हम एग्जांपल ले फार्मिंग, तो प्री फार्मिंग क्या होता है? बीज बोने से पहले हम खाद वाद डालेंगे, हाँ, जमीन को उसके ऊपर तैयार करेंगे, हाँ, फर्टाइल करेंगे। हाँ, प्री कुकिंग क्या होता है? हाँ हाँ, धोएंगे, काटेंगे, फिर गर्म करना शुरू किया, कुकिंग चालू हुआ ऐसा कह सकते हैं। हाँ, प्री गेम होता है स्पोर्ट्स में, गेम चालू होने से पहले वार्म अप होगा, स्ट्रेचिंग होगा। हाँ, सीधा गेम नहीं चालू कर देना। वैसे ही प्री स्कूलिंग, उसमें क्या करना है? स्कूल के लिए बच्चे के ब्रेन को तैयार करना है। लेकिन हमारे यहाँ क्या चलता है? कहते हैं प्री स्कूल, लेकिन स्कूल चालू हो जाता है, पढ़ाई चालू कर देते हैं हम, क्योंकि बहुत जल्दी होती है। वो लिफ्ट के बटन दबाते हैं ना वैसे यहाँ भी बटन दबाते हैं। हाँ, चालू करो, चालू करो, पढ़ाई चालू करो। कितनी जल्दी क्यों है? पहले उसको तैयार करो। देखो अभी फ़र्क क्या पड़ता है। बिना खाद डाले अगर हम बीज बोएंगे तो, डबल बीज बोएंगे तो, 3 गुने बीज बोएंगे तो फसल अच्छी होगी या और ख़राब होगी? और ख़राब होगी। उसका स्पेस चाहिए ना, जितनी डाल सकते हैं उतनी ही डाल सकते हैं, वरना वो स्पेस नहीं मिलेगा तो सब खराब हो जाएगा। आधा डालेंगे तो चलेगा लेकिन डबल नहीं डाल सकते। हाँ, तो एजुकेशन में भी ऐसा है, आधा पढ़ोगे तो चलेगा, डबल मत पढ़ाओ बच्चों को, फिर वो स्पेस ही नहीं रहता। क्रिएटिविटी के लिए स्पेस चाहिए ना। हाँ, लोग मुझे पूछते हैं सर आप इतना सब कुछ ये कैसे करते हो? मुझे स्पेस चाहिए। आप भी अपने आप को थोड़ा स्पेस दो, सोचने का टाइम दो। हमने इतना हेक्टिक बना दिया है हमारे स्केड्यूल को। क्रिएटिव होना है तो स्पेस चाहिए, बच्चों को भी स्पेस चाहिए, टीचर्स को भी स्पेस चाहिए, पेरेंट्स को भी स्पेस चाहिए। लेकिन इतना हेक्टिक हो गया है और इतनी जल्दबाजी करते हैं। हाँ, तभी उनके ब्रेन को तैयार करना है पहले हमें, फिर पढ़ाना है। अब 80% ब्रेन तो अर्ली एज में डेवलप हो जाता है, ये तो सुना है आपने। अब वो क्या होता है, वो किसी ने नहीं सुना होगा शायद। क्या होता है? 80% ब्रेन डेवलप हो गया प्री स्कूल में, अब आगे तो चलेगा 20% के बिना। खाली पीली कितना इन्वेस्टमेंट है अभी इतना 1-2 लाख में ख़त्म हो गया बात, अब बाकी के 20-25 लाख क्यों खर्चा करना है 20% के लिए? एजुकेशन नहीं हो जाएगा 80%। एजुकेशन तो कितना होगा? कॉलेज तक पढ़ेंगे, मास्टर्स तक पढ़ेंगे, उसमें से प्री स्कूल में कितना पढ़ेंगे? अल्फ़ाबेट, नंबर्स, 1% या उससे भी कम? 1% से भी कम होगा। कितना नंबर्स पढ़ा अल्फ़ाबेट, इतना 1% भी नहीं होगा। तो एजुकेशन तो 1% भी नहीं होगा, लेकिन उनका सोचने की जो पैटर्न होती है वो डेवलपमेंट हो जाती है। पैटर्न, कंटेंट बदलता रहेगा, लेकिन अभी उनकी सोचने की पैटर्न अगर रट्टा पोपट वाली बनी तो पूरी लाइफ रट्टा पोपट। अभी क्रिएटिव वे में सोचना सीखेंगे तो पूरी लाइफ क्रिएटिव वे में सोचना सीखेंगे। और 2 पार्ट में हमें देखना है, एक होता है हमारी सोचने की टेक्निकल स्किल्स और दूसरा होता है मन के भाव। या मन के भाव कितने इंपॉर्टेंट है इस एज में, और इसी एज में बनते हैं। जैसे वेज और नॉन वेज के प्रति आपका जो डिसीजन होता है, वो डिसीजन होता है या मन का भाव होता है? नॉन वेज नहीं खाना है, वो आपका डिसीजन है या आपके मन का भाव है? मन का भाव। खाना है, वो भी मन का भाव है। जो खाते हैं वो भी मन के भाव से खाते हैं, नहीं खाते वो भी मन के भाव से नहीं खाते, क्योंकि एक सराउंडिंग ने, आपके कल्चर ने वो आपके मन में डाल दिया है। अब ये कैसे डलता है कि जैसे हमारे बच्चों को अगर हम बोले, 5 साल का एक छोटा सा बच्चा है, बच्ची है, उसे हम बोलेंगे कि चलो राजा राजा खेलते हैं, तू राजा मैं सिपाही। हमने उसका क्या रोल दिया? राजा का। हम क्या बने? सिपाही। और बोले चलो एक्शन। तो बच्चे का पहला रिएक्शन क्या होगा? रोल करेगा। रोल, हाँ, पर करेगा क्या? एक्शन बोलो। ऑर्डर देगा। हाँ, ऑर्डर, सीधा ऑर्डरिंग चालू करेगा, चलो इधर आओ, पानी लाओ, पंखा चालू करो हाँ, ऐसा होगा। हाँ, तो लीडरशिप मीन्स ऑर्डरिंग। किस बुक में आया? किसने बताया? हमने सिखाया? टीचर्स ने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। माहौल से अडेप्ट किया। हाँ, ये दिस इज अडेप्टिव टीचिंग मेथड, कि हम एक जो माहौल होता है उसमें से अडेप्ट करते हैं। हाँ, और वो बच्चे इस एज में इजीली कर लेते हैं। वो होते ही ओपन उसके लिए, अडेप्ट करने के लिए, तुरंत अडेप्ट कर लेंगे। हाँ? अब माहौल उसके आसपास में जो उसने मूवीज़ देखी, कार्टून्स देखे, स्टोरीज सुनी, उसमें से उसको एक फील आई, उसके मन के भाव बने कि जो लीड करता है वो ऑर्डर करता है।
और टीम उसको फॉलो करती है। ये मन के भाव आ गए। लेकिन कभी जमाना था राजा का बेटा राजा बन के ऑर्डर करना शुरू करता था। आज आप किसी यूनिट को लीड कर रहे हैं, छोटे से यूनिट को, बड़े यूनिट को, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, कहीं पर भी आप ऑर्डरिंग स्टार्ट करोगे तो टीम काम करेगी? अभी वो ज़माना गया। अभी BBA MBA आप पढ़ोगे तो उसमें सिखाया जाएगा क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। लीडरशिप मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप मीन्स मोर लर्निंग, लीडरशिप मीन्स ट्रेनिंग द टीम, लीडरशिप मीन्स कीपिंग द टीम टुगेदर। ये सब आएगा। लेकिन वो कहाँ जाएगा? बुद्धि में। मन का जो बैकअप माइंड, जो भाव गया बच्चे का, वो तो क्या गया है? लीडरशिप मीन्स ऑर्डरिंग। अब आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आपके बच्चे का अल्फ़ाबेट थोड़ा ऊपर नीचे है, थोड़े हैंड राइटिंग ऊपर नीचे है, तो चल जाएगा। और मन के भाव अगर गए कि लीडरशिप मीन्स ऑर्डरिंग, तो चल जाएगा। क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मन के भाव। हाँ, एक आध एग्जाम्पल और दूँ। हमारे यहाँ ऐसे ट्रेडिशन है कि बच्चे खेल रहे हैं, एक आध बच्चा टेबल से टकरा गया, रोने लगा, तो हम जाते, इसने चोट पहुँचाई, हट कर दे इसको, हट हट। मेरे राजा दिकरों को चोट पहुँचाता है, राजा दिकरा भी हट करता है, राजकुमारी भी हट करती है। अब हमने क्या मन का भाव दिया? व्हेन देयर इज समथिंग रॉन्ग, ब्लेम अदर्स, दूसरों को ब्लेम करो। वो मन के भाव गए। हमारा पूरा समाज यही करता है, रिवेंज सिखाया, ब्लेमिंग, गड़बड़ हुई दूसरे की गलती। अब गलती किसकी है? टेबल की कि हमारी राजकुमारी की? गलती राजकुमारी की है हमारी। लेकिन ब्लेम दूसरे को करो। हम ब्लेम करते रहते हैं, सिस्टम को ब्लेम करेंगे, कलयुग आ गया है पूरे युग को ब्लेम कर दिया, मेरी कोई गलती नहीं है, कलयुग है। तो ब्लेम करना हमने उसी वक्त सिखा दिया। अब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट के वक्त वे अडेप्ट कर लेते हैं, जिसमें हमारा फोकस नहीं है। हमें बच्चों को तैयार करना है प्री स्कूल में। उनको बहुत सारी चीज़ें सिखानी है। अभी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको एक समझ आ गई, हाँ, कि दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और इसके ऊपर काम करना है ना।